रानी आपा मुझे बताएं कि घर में जो बुज़ुर्ग हैं जो मुख्तलिफ अद्वियात भी ले रहे हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, मौलिद से तो ज़रूर पूछेंगे, लेकिन कोई ऐसी टिप जो आप समझती हैं कि अगर इसको इस्तेमाल करें तो फिर आप अपने एनर्जी लेवल्स देखें, आपको पूरा दिन आप अपने आप को हशाश बशाश महसूस करेंगे। सबसे पहले मैं सहरी में कहूँगी कि हमारे रोज़े का आगाज़ सहर से होता है, सहरी से होता है। तो वो तमाम लोग पहले तो जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, सबसे पहले तो वो डॉक्टर के मशवरे से ही रोज़ा रखेंगे। डॉक्टर उनको कहेंगे, उनसे इजाज़त लेंगे। डॉक्टर अगर उनकी सेहत इस काबिल समझते हैं तो उन्हें कहेंगे कि वो रोज़ा रखें। अगर रोज़ा रखने के काबिल है तो सहरी में 1 कप दही ज़रूर लें। 1 कप दही से, उस 1 कप दही से वो इस रोज़े की हालत में बहुत अच्छी तरह सरवाइव कर सकते हैं। ना उन्हें भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। अच्छा, ये जो सवाल है ना आयशा आपके पास लेके जाऊंगी, मुझे बताएं कि दही एक तो हमारे यहाँ नॉर्मल जैसे हम कुंडे में जमाते हैं दही या उसको लेके आ जाते हैं बाहर बाज़ार से। एक आजकल मैंने देखा है ग्रीक योगर्ट, जिसको अगर हम घर में बनाना चाहें तो दही को आप मलमल के कपड़े में रख लें और उसका जो सारा एक्स्ट्रा पानी है, जो छाछ है, वो निकल जाएगी। कई लोग कहते हैं कि जो ग्रीक योगर्ट है ये ज़्यादा हेल्दी है, ये कम फैटनिंग है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो एक्स्ट्रा पानी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती वो हम मलमल के कपड़े से निकाल लेते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको बना लिया जाए तो ये इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं। और अगर ना भी बनाया जाए तो दही के अंदर इतने प्रोबायोटिक्स और हेल्दी बैक्टीरिया मौजूद हैं जो वैसे ही आपके गट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दही का इस्तेमाल अगर हम सहरी को ख़त्म करने के वक्त कर लेते हैं तो पूरा दिन हमें प्यास नहीं लगेगी और वो एक कोटिंग और लेयर बन जाएगी हमारे मैदे के इर्द गिर्द, ठीक है। और वो एक बात हो गई। अगर इफ़्तार में हमारा तो स्टार्ट ही तलन से होता है, क्रिस्प चीज़ों से, पकौड़ों से। पकौड़े मौजूद ना हो तो महसूस ही नहीं होगा कि हमने रोज़ा रखा हुआ है और हमने खोलना ही उससे। तो तब भी अगर हम लस्सी का इस्तेमाल कर लेते हैं या दही से बनी हुई किसी चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं, आया वो ग्रीक योगर्ट है या नहीं भी, तो तब भी ये है कि वो जो प्रोबायोटिक्स की लेयर हमारे मैदे के इर्द गिर्द बन जाती है वो हमें एक प्रोटेक्शन की लेयर दे रही है। आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है, निज़ाम हाज़मे को बेहतर करती है। वो जो बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग है कि जब आप थोड़ा खाने में वक्फ़ा देते हैं, अपने मैदे को थोड़ा रेस्ट देते हैं, उसमें भी बड़ा कारआमद साबित होती है। लेकिन असल मैं पूछना चाहती थी, आपका काम क्योंकि खिताबत से रिलेटेड है या फिर सनाख्वानी से है, तो दही अक्सर मुझे तो सूट नहीं करता, मुझे लगता है मेरे गले में खिचखिच होने लगती है। आप के साथ ऐसा होता है? इत्तेफाकन मैं भी इसी वजह से यूज़ नहीं करता क्योंकि हम लोग नात पढ़ने वाले होते हैं तो ऐसा होता है कि खराश हो जाती है या गला ख़राब हो जाता है। तो इस तरह तो फिर आप तली हुई चीज़ों से भी दूर रहते होंगे? तली हुई चीज़ों से दूर रहने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इफ्तार में जो है वो समोसा वगैरह जो है ना वहाँ चले जाते हैं नमकीन की तरह। सही।